जय श्री राम भक्तों। आज मैं उपस्थित हूँ श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 38वें दिन की कथा लेकर। अभी तक हम 37 दिन की कथा पूर्ण कर चुके हैं। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण श्री रामचरितमानस 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय का अभाव रहता है परंतु वे श्री रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहते हैं, तो वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ कर श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा पा सकते हैं, बजरंगबली की कृपा पा सकते हैं। तो मैं प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ता हूँ, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। तो भक्तजनों, आप भी ऐसा करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, इस श्री रामचरितमानस का हम पाठ करते हैं। तो भक्तजनों, आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस के अध्ययन से पहले हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं, जिससे कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, राम नाम इस संसार जगत को प्रदान किया। उसके बाद श्री महर्षि वाल्मीकि जी की, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस की रचना की जनमानस के लिए। उसके पश्चात श्री तुलसीदास जी ने कलयुग में श्री रामचरितमानस को आम भाषा में सभी मनुष्यों को प्रदान किया। उनका बहुत बहुत आभार। श्री गणेश जी महाराज जो सर्वप्रथम सर्वपूज्य हैं। जय सरस्वती माता जो ज्ञान की देवी हैं, और अपने अपने गुरुओं को भी प्रणाम कर लें। सभी देव देवताओं का आना है, वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और प्रभु श्री रामचंद्र सभी को कल्याण करें। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं भक्तजनों। साहित्य सहाय सभित अति मानी हारी मन मैन, गहे सी जाय मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मान कर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ ने नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण से रूपाई छुपाई, गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनि करणी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद कवि ने शिव पाही, जिता काम अहमति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊँ मुनि तो ही, जिमी यह कथा सुनायऊ मोही। जिमी जनी हरि सुनाबहूँ कब हूँ, चले हूँ प्रसंग दोहराएऊ तब हूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना।
नारद का अभिमान और माया का प्रभाव। संबोधि ने उपदेश हित नहीं, नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहि, हरि इच्छा बलवान। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। श्री हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की ने चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गभिने मुनिनाथा, जहें बस श्रीनिवास सुरती माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। ऋषि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ही मुनि बदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के राया, जे ही ने मोह असिको जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करी बचन मृदु बोले, श्री भगवान तुम्हेरे सुमिरन ते मिट ही मोहो मार मदमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका सिमरन करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मोनी मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हारी की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा ने दीवन दीख विचारी, और अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इसके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक भोई, अब इसी उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूँगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिरनाई, चले हृदय अहमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करिन तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो।
बृचेऊ मगमहू नगर ते ही सतजो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर तैं अधिक रचना विविध प्रकार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आज की कथा में हमने जाना कि जब नारद मुनि जी ने कामदेव को भी जीत लिया तो उनके मन में अहंकार हो गया। तो श्री हरि विष्णु ने उनके अहंकार को नष्ट करने का विचार कर लिया, क्योंकि श्री हरि प्रभु अपने भक्तों का केवल हित ही देखते हैं। क्योंकि नारद मुनि श्री हरि के परम भक्त थे और वे नहीं चाहते थे कि उनके मन में कोई अहंकार रहे और उनकी भक्ति पर प्रभाव पड़े। इसलिए उनके अहंकार को नष्ट करने का निर्णय किया। तो इससे आगे की कथा हम कल के पाठ में जानेंगे। तो बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं की जय। जो हमारी कथा में सम्मिलित हुए उन सभी की जय। प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय।